Assalamu alaikum. This is Shahzada Bandisha, and today in Bandisha Shorts we have a topic which is known as bubble sort. तो बेटा बबल सॉर्ट के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो गिवन एरे है जिसका नाम है नम, इसके अंदर हमें डेटा आपको सॉर्ट करके दिखाना। आपको नज़र आ रहा होगा कि इस एरे के अंदर जिसका साइज़ है 8, इसका पहला इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है, 8 पे ख़त्म हो रहा है, तो एरे का साइज़ 8 है। उसके अंदर जो डेटा है वो 1 के बाद 3 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि 6 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है। तो डेटा को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना है। जो सॉर्ट करने का मैकेनिज्म है दैट इज़ बबल सॉर्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसीजर बबल सॉर्ट जब चलेगा तो इस एरे के अंदर डेटा को कर देगा सॉर्ट, ठीक है। शुरू करते हैं। बेटा डिक्लेरेशन होगी, डिक्लेरेशन के अंदर हमने स्वैप को डिक्लेयर किया और उसके बाद हमने मैक्स और टेम्प इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। टेम्प को मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्योंकि उसको हम चलाते हुए यूज़ करके देखेंगे। हम अज्यूम कर लेंगे कि बबल सॉर्ट के लिए जो हमारे पास ये एरे है ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा प्रोग्राम को रन करना शुरू करते हैं वन लाइन एट ए टाइम। सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे, ये वाली लाइन चल गई, अब इस जगह पर पहुँच गए, ठीक है। बेटा जैसे यहाँ पर पहुँचे तो स्वैप के अंदर हमने क्या किया, ट्रू को कर दिया असाइन। तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल को बना भी लेते हैं अपने पास, स्वैप, ठीक है। बेटा एक सिंगल वेरिएबल है, सिंगल कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या किया, ट्रू के साथ इसको कर दिया इनिशियलाइज। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे अगली लाइन के अंदर। बेटा मैक्स को हमने दे दी वैल्यू 8। बेटा मैक्स को हमने 8 क्यों दी, इसलिए दी क्योंकि हमारी जो एरे का साइज़ है वो 8। तो बेटा जिस भी एरे के अंदर जो भी उसका मैक्सिमम इंडेक्स होगा, जो भी उसका अपर बाउंड होगा, जो भी उसका साइज़ होगा, वो आप जब भी कभी कोई बबल सॉर्ट लिखेंगे तो मैक्स को वो वाली वैल्यू दे दोगे। अगर आपके पास एरे का साइज़ 100 होगा तो इसको यहाँ पे 100 लिख दोगे, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैक्स और इसके अंदर हमने वैल्यू क्या मूव कर दी, 8, क्योंकि हमारी एरे का साइज़ है 8। चलिए जी, यहाँ से भी ये वाला लूप शुरू हो रहा है। बेटा देखो ये वाइल का लूप शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम यूँ करके अपने समझने के लिए इस तरह से बना भी लेते हैं। वाइल बेटा जब तक स्वैप इज इक्वल टू ट्रू है, जब तक स्वैप ट्रू आता रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, हम एरे के अंदर वैल्यूज़ को स्वैप करते रहेंगे। ये बबल सॉर्ट की थ्योरी भी है। तो हमने यहाँ से चलाना शुरू किया, वाइल स्वैप इज इक्वल टू ट्रू। अभी राइट नाउ क्या स्वैप के अंदर ट्रू है, स्वैप के अंदर क्या हमारे पास ट्रू है, हाँ हमारे पास ट्रू मौजूद है। तो बेटा ये हमारी कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। वाइल के लूप में क्या होता है कि जब कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो हम लूप को रन करते हैं। तो कंडीशन ट्रू रिटर्न किया, हम अंदर आ गए। अंदर आते बेटा हमने सबसे पहले क्या किया, हमने स्वैप को कर दिया फॉल्स। तो स्वैप को हमने यहाँ पे अपडेट बेटा करके कर दिया, सिंगल कंटेनर है, एक वक्त में एक वैल्यू को रखेगा। तो आपका जो स्वैप है वो हो गया फॉल्स। बेटा अंदर आए, अब ये फॉर का लूप चलना शुरू होगा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक। याद रखिएगा बबल सॉर्ट में आपके पास 2 लूप होते हैं, एक इनर लूप कहलाता है, एक आउटर लूप कहलाता है। आउटर लूप आपका फॉर नेक्स्ट भी हो सकता है, रिपीट अंटिल भी हो सकता है। अंदर वाला लूप आपका वाइल एंड वाइल भी हो सकता है, रिपीट अंटिल भी हो सकता है। लेकिन ये एक आपका एक जेनेरिक, एक परफेक्ट बबल सॉर्ट है, ठीक है। हम बाकी मेथड्स भी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। चले जी, स्वैप के अंदर हमने फॉल्स मूव किया, अंदर आ गए और फॉर एक्स, बेटा एक्स भी आपका एक वेरिएबल है। एक्स में बेटा सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स में सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा। बेटा 1 से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला जो एरे का इंडेक्स है वो 1 है, ठीक है। इस वजह से एक्स के अंदर आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ पर भी शो कर देते हैं 1। अगर कभी किसी प्रोग्राम के अंदर एरे को शुरू किया जाए 0 से, तो एक्स को बेटा कैसे शुरू करोगे, एक्स लिख दो, इंडेक्स लिख दो, फॉर का कोई भी वेरिएबल हो, यहाँ पे फिर लिख दोगे आप 0, ठीक है। राइट नाउ 1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी एरे 1 से शुरू हो रही है। चले जी आगे चलते हैं बेटा। अब ये इफ़ की कंडीशन, बेटा ये इफ़ और एंड इफ़, ठीक है। इस तरह से याद रखना बबल सॉर्ट को आसान होगा, इफ़ एंड इफ़, ठीक है। उसके बाहर आपके पास फॉर नेक्स्ट, उसके बाहर आपके पास वाइल एंड वाइल, बाहर वाला लूप, अंदर वाला लूप और फिर इफ़ की कंडीशन उसके अंदर। चले जी बेटा इफ़ की कंडीशन में बेटा इसको मैं क्या बोलूँगा, बेटा इसको मैं बोलूँगा करंट वैल्यू। देखो एक्स में राइट नाउ है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसको हम बोलेंगे करंट वैल्यू। अगर x में 1 है, लेट्स सपोज देखो ये बेटा num1 का इंडेक्स
इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है, इसको मैं कह दूंगा नेक्स्ट, ठीक है। तो बेटा आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो करंट वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू के साथ। आप चेक कर रहे हो कि अगर आपकी करंट वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर देन का साइन नेक्स्ट वैल्यू से, तो आप क्या करोगे बेटा, ये 3 लाइंस आपकी जो है वो क्या करती हैं, ये 3 लाइन बेटा बेसिकली क्या करती हैं, स्वैप करती हैं। चलो इसको करके देखते हैं बेटा। राइट नो देखो क्या करो, इस कंडीशन को पहले चेक करके देखो, क्या आपकी करंट वैल्यू ये वाली, क्या ये अगली वैल्यू से बड़ी है, यस और नो, बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब क्या बेटा, आप इसको स्किप करके नीचे आ जाओगे, इधर आओगे। बेटा स्किप क्यों किया, ये कंडीशन आपकी इसने ट्रू रिटर्न नहीं किया, तुम इसके अंदर नहीं जाएंगे। हमारी करंट वैल्यू इस वक्त x में 1 है, करंट वैल्यू ये 1, इसके अंदर की वैल्यू 1, नेक्स्ट उससे 3 से बड़ी नहीं है, ठीक है। तो बेटा हम स्किप करके आगे आ जाएंगे, इधर आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा ऊपर जाएंगे तो x के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 2। आपका जो x है, x आपका हो जाएगा 2, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, अब x 2 हो गया, ये करंट वैल्यू हो गई nums 2, nums 3 के साथ कंपेयर कर रहे हो, सही है। तो अब चेक करोगे क्या आपका num 2 num 3 से बड़ा है, क्या 3 4 से बड़ा है बेटा, क्या 3 4 से बड़ा है, 3 4 से बड़ा नहीं है। तो इसको भी हम करेंगे, नीचे जाएंगे, दोबारा बेटा स्किप हो जाएगा, स्किप होने के बाद यहाँ ऊपर जाओगे, x आपका हो जाएगा 3, x आपका हो जाएगा 3, तो बेटा 3 + 1 4। तो हम यहाँ पे मैंने बेटा इन वैल्यूज को इसलिए भी इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर इस वक्त आप x 3 पर आ चुके हो, 3 के ऊपर आके खड़े हो चुके हो, तो बेटा 3 और अगली वाली वैल्यू 4, यानी कि इस वक्त हम 4 को 3 के साथ, 3 के अंदर वाली वैल्यू 4, ठीक है, और 4 के अंदर वाली वैल्यू 2, उसको कंपेयर कर रहे हो। अब चेक करो क्या करंट वैल्यू num 3 के अंदर की वैल्यू क्या बड़ी है num x + 1 यानी कि 3 + 1 4 num 4 की वैल्यू से। क्या करंट वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी है, ये बेटा करंट हो गया। याद रखिएगा हमेशा जो भी आपका वेरिएबल होगा x करंट, x + 1 नेक्स्ट। अगर यहाँ पे इंडेक्स होता तो num इंडेक्स करंट, इंडेक्स + 1 नेक्स्ट, ठीक है। तो क्या 4 2 से बड़ा है, यस बेटा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इफ की कंडीशन में पहली दफ़ा हम अंदर आ जाएंगे। जब अंदर आएंगे तो बेटा ये 3 वैल्यू स्वैपिंग किस तरह से परफॉर्म करेंगे, इसको एक दफ़ा गौर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, num x के अंदर की वैल्यू, num x बेटा x के अंदर राइट नाउ हमारे पास 3 है, तो num 3 की वैल्यू 4 को उठा के आपने टेम्प के अंदर मूव कर दिया। आपके पास, सॉरी x मैं यहाँ पर भी अपडेट कर देता हूँ, तो आपके पास जो num 3 की वैल्यू 4, उसके बाद आपने मूव कर दिया टेम्प के अंदर। तो क्या मूव करोगे, 4 को टेम्प के अंदर मूव करोगे, सही है। उसके बाद अगली लाइन में चले जाओ। अब ये क्या कर रहे हैं, 3 + 1 यानी कि 4, तो num 4 की बेटा वैल्यू अब आप num किस में लेकर आ रहे हो, num 3 के अंदर लेकर आ रहे हो। तो num 4 की जो वैल्यू 2 है, इसको बेटा आपने मूव कर दिया इस 3 के अंदर। तो बेटा ये वाली वैल्यू ख़त्म हो गई, ये वाली वैल्यू उधर कॉपी होगी। लेकिन याद रखिएगा बेनिफिट क्या हो रहा है, बेनिफिट बेटा ये हो रहा है कि हमारे पास ये जो 2 है ऑलरेडी हमने इसका जो हमारे पास जो 4 है उसको हमने टेम्प के अंदर किया हुआ है सेव, सही है। तो हम क्या करेंगे, अब जो टेम्प की बेटा वैल्यू 4 है इसको हम कॉपी कर देंगे num 4 के अंदर। तो num 4 जो है हमारा, ये वाला जो हमारा num 4 है, इसके अंदर टेम्प के अंदर वैल्यू बचाई हुई थी वो आगे कॉपी हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, टेम्प की जो 4 वैल्यू है बेटा वो आपकी कॉपी हो जाएगी किसके अंदर, आपके num 3 के अंदर। num जो है हमारा यहाँ पे num 4 की वैल्यू हम num 3 के अंदर मूव कर चुके, num 4 के अंदर की वैल्यू 2 को हम यहाँ पर कॉपी कर चुके। लेकिन याद रखिएगा हमने यहाँ पे कॉपी करने से पहले क्या किया था, num x की जो वैल्यू थी उसको टेम्परेरी के अंदर हमने बचा लिया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगली मूव के अंदर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे टेम्प के अंदर की जो 4 वैल्यू है उसको हम ले जाएंगे num x + 1 यानी कि नेक्स्ट यानी कि num 4 के अंदर। तो बेटा 4 आपका यहाँ पर
इस जगह पर आ जाएगा। इसका मतलब आपकी वैल्यू बेटा हो गई स्वैप। पहले इधर 2 था, इधर 4 था, अब 4 उधर चला गया, 2 इधर चला गया। बड़ी वाली वैल्यू को हम उधर लेकर जा रहे हैं, छोटी वाली वैल्यूज को इधर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम असेंडिंग के अंदर सॉर्ट कर रहे हैं। बेटा मैं एक चीज़ आपको ये 3 लाइनें जल्दी से एक दफ़ा दोबारा भी समझा देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब अलग से तो मैं समझा रहा हूँ मैं, अगर ए के अंदर आपके पास मिसाल के तौर पर 2 है और बी के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास है 7, हम कोई दूसरी डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू जो 2 है वो बी में आ जाए और जो बी की 7 वैल्यू वो किस में चली जाए, ए के अंदर चली जाए। तो बेटा मैथमेटिकली आप इस तरह से तो लिख नहीं सकते, इस तरह से करने से वैल्यू यहाँ वहाँ तो जाती नहीं है। तो आपको स्वैप करने के लिए क्या करना होगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ कर लो। ठीक है, तो किस तरह से करो, मिसाल के तौर पर टेम्प के अंदर आप पहले मूव कर दो ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू बेसिकली क्या है 2 किसके अंदर चली जाएगी, टेम्प के अंदर चली जाएगी। उसके बाद क्या करो, ए की वैल्यू क्योंकि आपने टेम्प के अंदर मूव कर दी, अब ए के अंदर आप क्या कर दो, बी की वैल्यू मूव कर दो। बी की वैल्यू क्या है 7, तो बेटा 7 उठकर आ जाएगी ए के अंदर, इधर आ गया 7। फिर क्या करो, बी के अंदर बेटा आप क्या करो, टेम्प को मूव कर दो। तो जो टेम्प के अंदर आपने वैल्यू 2 बचाई हुई थी बेटा वो किस में चली जाएगी, पी के अंदर चली जाएगी। तो बीच में आपको एक इंटरमीडिएरी, एक आपको बीच में इंटरमीडिएरी वैल्यू आपको वेरिएबल लेकर आना पड़ेगा, टेम्प। तो इस तरह से आप स्वैपिंग हर दफ़ा करने के लिए कोई और डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं है हमारे पास, हम इसको इसी तरह से करेंगे। ठीक है, 3 लाइंस में। यस, पाइथन के अंदर सब बच्चे एक ही लाइन में लिख के वैल्यूज़ को सॉर्ट कर देते हैं, लेकिन इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दिस इज द 3 लाइन्स दैट वी नीड टू पुट टू स्वैप द वैल्यूज़। अच्छा बेटा क्योंकि स्वैपिंग हुई तो स्वैप को हमने क्या कर दिया, दोबारा कर दिया ट्रू। तो स्वैपिंग क्योंकि हुई आपका स्वैप हो गया ट्रू, क्योंकि स्वैपिंग हुई स्वैप आपका अपडेट हो गया ट्रू। बेटा नेक्स्ट ऊपर जाओगे, ऊपर जाके दोबारा x को कर दोगे क्या 4। बेटा जब x 4 हो जाएगा तो क्या करोगे, x आप कंपेयर करोगे 4 को 5 के साथ। आप थोड़ा सा जल्दी से करते हैं बेटा, 4 और 5 को कंपेयर करेंगे, क्या 4 5 से बड़ा है, 4 5 से बड़ा नहीं है। तो बेटा स्किप, आगे चले गए, x आपका क्या हो गया, x आपका हो गया 5, बेटा x 5 हो गया। तो आपकी करंट वैल्यू जो है, सॉरी आपकी जो करंट वैल्यू है वो हो गई ये वाली 5, और नेक्स्ट वैल्यू बेटा क्या होगी आपकी 6। क्या 5 7 से बड़ा है, बेटा 5 7 से बड़ा नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे इस जगह पे पहुंच जाते हैं, क्या 7 8 से बड़ा है, नहीं ये भी बड़ा नहीं है। क्या बेटा यहाँ पे चलते हैं इस जगह पे, यहाँ पे जब बेटा हम पहुंचेंगे तो हमारे x में क्या आ जाएगा 7। ठीक है, x में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 7। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप नेम 7 को 7 + 1 नेम 8 के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो बेटा क्या 8 6 से बड़ा है, यस बड़ा है, इसको हम स्वैप करेंगे। एक चीज़ बेटा और बता दूं, इसी वजह से जब भी कभी हम बबल सॉर्ट करते हैं, जो अंदर वाला आपका लूप होता है, जो भी आपका एरे का मैक्सिमम साइज होगा, यहाँ पर 8 है, उससे आप हमेशा कम चलाओगे। क्यों कम चलाओगे, देखो हम 7 पे पहुंचे थे, हमने 8 के साथ कंपेयर कर लिया। अगर मैं यहाँ पे मैक्स साइज -1 ना करता, x 8 हो जाता, तो 8 को 9 के साथ कंपेयर करने की कोशिश करता, 9 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है, तो इस वजह से तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इसको भी स्वैप कर देंगे। अब हम जानते हैं कि जब इफ़ के अंदर जाएंगे, जब ये पूरा प्रोसीजर 3 लाइन्स चलेगी, तो ये आपकी वैल्यू इस तरह से यहाँ पे हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी 8। ठीक है बेटा, आपका लूप 1 से लेके मैक्स -1 यानी कि 7 तक चल गया, बाहर आए, इधर आके बेटा ये वाली चीज़ कहलाती है बबल सॉर्ट को एफिशिएंट बनाने के लिए यूज़ होती है। हर दफ़ा हम मैक्स के साइज़ को कम करते चले जाते हैं। क्यों, आपने नोट किया होगा कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू आपकी जब आपने पहली दफ़ा पूरा एरे को रन किया, सबसे लास्ट में पहुंच चुकी है। तो अगली दफ़ा जब लूप रन करेंगे तो 1 से लेके हम 7 तक नहीं, यानी कि 7 + 1 तक नहीं, 6 + 1 तक जाएंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पर आ जाएंगे। चले जी, दोबारा मैक्स साइज को बेटा हमने कम कर दिया, अब हम 1 से लेके चलेंगे 6 तक, क्योंकि 7 तक जाएंगे तो 8 ऑलरेडी आगे पहुंच चुका है। बेटा ऊपर जाओगे, ठीक है, यहाँ से इधर मैक्स -1 करके इधर पहले नीचे जाओगे, इधर से ऊपर जाके चेक करोगे। हमें लूप तब तक चलाना है जब तक स्वैप ट्रू आ रहा है। जब तक स्वैप होगा हम क्या करेंगे, दोबारा से पूरी एरे को चेक करेंगे। स्वैप क्योंकि ट्रू है तो क्या करेंगे, दोबारा अंदर जाएंगे, दोबारा हम स्वैप को क्या करेंगे, फॉल्स।
और हम कोशिश करेंगे, बबल सॉर्ट ये चाहेगा कि पूरा फॉर नेक्स्ट चले, पूरी सारी वैल्यूज़ को ये चेक करे, और एक दफ़ा भी अगर स्वैप ट्रू नहीं होगा तो फिर ये बोलेगा कि हाँ डेटा सॉर्ट हो गया। तो क्योंकि स्वैप बेटा हमारा ट्रू हुआ था, हम दोबारा अंदर गए, स्वैप को दोबारा फॉल्स किया, फिर से चेक करेंगे। दोबारा से चेक करते हैं बेटा 1 से लेके, फिर अब दोबारा हम करेंगे 1 से चेक। 1 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे, करंट वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू के साथ। 1 3 से बड़ा है नहीं, आगे चलते हैं। x 2 हो गया, क्या जो num 2 के अंदर की वैल्यू है क्या ये इससे बड़ी है? क्या 3 2 से बड़ा है? यस बड़ा है। तो बेटा अंदर जाओगे, उसी तरह से वैल्यूज़ को स्वैप करोगे। जब स्वैप करोगे तो बेटा यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा 2, आपका 3 टेम्प में जाएगा, और फिर टेम्प वाली वैल्यू x+1 में जाएगी, स्वैप हो जाएगी। स्वैप करेंगे, फिर बेटा चलेंगे आगे, ठीक है। x3 + 4 के लिए, फिर x4 + 5 के लिए, ये भी करंट नेक्स्ट से बड़ी नहीं है, आगे चलेंगे। 5 7 से बड़ा नहीं है, आगे चलेंगे। 7 6 से बड़ा है, 7 8 से बड़ा है, यस बेटा बड़ा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारी ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा दोबारा चला के देख लेते हैं। x के अंदर बेटा जब हमारे पास आ जाएगा 6, तो num 6, तो बेटा num 6 के अंदर की वैल्यू 7, ठीक है। और num 6 + 1 यानी कि 7, सही है। 7 के अंदर की वैल्यू बेटा 6, ये हो गया। ये होने के बाद अब जब हम इसको चेक करेंगे तो देखेंगे, ठीक है, अब हमारा जो है ये 7 6 से बड़ा है, अंदर गए। इसी तरह से टेम्प के अंदर बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, num 6 की वैल्यू को मूव करेंगे। तो num 6 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 7, इसको हमने टेम्प के अंदर मूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद है नीचे, राइट नाउ हमारे पास num 6 है, ठीक है। ये num 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो बेटा num 7 की वैल्यू 6 हम मूव कर देंगे इस जगह पे, यानी कि 6 को बेटा यहाँ पे लेकर आ जाएंगे इस तरह से। ये आगे वाली वैल्यू पीछे चली गई। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, टेम्प की वैल्यू उठा के हमने 6 + 1 यानी कि 7 के अंदर मूव कर दी। तो टेम्प की वैल्यू जो बेटा आपकी 7 यहाँ पे चली गई, इस जगह पे चली गई। इस जगह पे जाने के बाद आपकी जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर 6 कॉपी हुआ था, इस जगह पर क्या आ जाएगा 7 हो गया। बेटा स्वैप को भी क्या कर दिया आपने, ट्रू कर दिया। उसके बाद बेटा बाहर आए, मैक्स को आपने कम किया, 5 कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा आप गए दोबारा ऊपर, स्वैप जो था वो आपका ट्रू था। तो इस वजह से दोबारा अंदर जाओगे, स्वैप को दोबारा करोगे फॉल्स। लेकिन बेटा अभी हमारी जान छूटने वाली है, क्योंकि अब इफ की जब पूरा फॉर का लूप चलेगा तुम्हारा, अब चलेगा तुम्हारा फॉर का लूप 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम 2 सबसे बड़ी वैल्यूज लास्ट में पहुंच चुकी हैं। 5 का मतलब जब 1 2 3 4 5 तक पहुंचेगा, 5 को 6 के साथ भी कंपेयर कर लेगा। तो बेटा जब ये पूरा अब प्रोग्राम चलेगा, इसको इसके साथ कंपेयर करेगा, इसको इसके साथ करेगा, इसको इसके साथ। बड़ी 2 वैल्यूज तो ऑलरेडी एंड में पहुंच चुकी हैं। तो इससे होगा क्या कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा सारे का सारा डेटा सॉर्टेड है। बेटा जब पूरा फॉर नेक्स्ट चलेगा, एक दफ़ा भी इफ की कंडीशन नहीं चलेगी। जब नहीं चलेगी, स्वैप आपका एक दफ़ा भी ट्रू नहीं होगा, स्वैप के अंदर लास्ट वैल्यू फॉल्स ही रहेगी। जब ये ऊपर जाके चेक करेगा स्वैप इज इक्वल टू ट्रू, तो बोलेगा नहीं भाई स्वैप के अंदर तो फॉल्स है। तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर निकल जाएगा और आपका डेटा हो जाएगा सॉर्ट, ठीक है। तो बेटा दिस इज हाउ द बबल सॉर्ट एक्चुअली वर्क्स। थैंक यू।